दर्शकों, मैगर के बारे में अध्ययन करते हैं। मैगर नाम से स्पष्ट है, इसकी इकाई मेगाओम में होती है। परिचय: विद्युत स्थापना, वायरिंग, घरेलू व औद्योगिक विद्युत मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स का इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी इकाई मेगाओम में होती है। इसके अतिरिक्त इससे उत्पन्न हुए वोल्टेज भी इस मीटर पर अंकित होते हैं। अतः मीटर पर प्रयोग करने से पूर्व वोल्टेज को जांच कर लें। अधिक वोल्टेज का मैगर उपकरण के इंसुलेशन को क्षति पहुंचा सकता है। डायल पर मेगाओम लिखा हुआ रहता है। इसके साथ ही आप वोल्टेज भी यहाँ चेक कर लें। यह मैगर 5000 वोल्ट के लिए बना हुआ है और यह मैगर 2500 वोल्ट मतलब 2500 वोल्ट के लिए है। इसके पार्ट्स का अध्ययन करते हैं। इसमें हैंड जनरेटर होता है, ये जो इस तरह से घुमाया जाता है। परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ रहता है। परमानेंट मैग्नेट के बीच में कॉइल होती है। जो ये कॉइल है आप देख रहे हैं, इस कॉइल से जो ईएमएफ प्राप्त होता है उसको कैपेसिटर और डायोड लगा के डबलर सर्किट से बढ़ा के अधिक कर दिया जाता है। हैंड जनरेटर है ये। इसमें जो है यहाँ पर ये काले रंग का दिखाई दे रहा है, ये परमानेंट मैग्नेट है। और साइड में एक नीले रंग की कॉइल है और एक हरे रंग की कॉइल है और ये लेमिनेटेड कोर है। जब ये मैग्नेट घूमता है तो इस कॉइल में बिजली पैदा होती है और फिर वो जो है डायोड और कैपेसिटर के द्वारा डबलर सर्किट के द्वारा उन वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। इसके पश्चात ये वोल्टेज, इसमें एक करंट कॉइल और एक प्रेशर कॉइल जो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पर स्थापित है, उनसे होती हुई टर्मिनल पर प्राप्त हो जाती हैं। मैगर के जनरेटर से जो वोल्टेज प्राप्त होते हैं उन्हें हम वोल्ट मीटर में देख लेते हैं, उत्पन्न करके देखते हैं। वोल्ट मीटर से 2 लीड ली हैं। वो लीड जो है यहाँ कनेक्शन दे दिए हैं। इसके पश्चात मैगर को हाथ से घुमाते हैं। यहाँ वोल्ट मीटर में वोल्टेज आप पैदा हुए देख रहे हैं। इस जनरेटर का इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है। इस कारण जो है वोल्ट मीटर के लोड के कारण यह 5000 वोल्ट उत्पन्न नहीं कर सका। यदि किसी भी कारण से कनेक्शन ओपन सर्किट हो जाए तो यहाँ आप देखेंगे स्पार्किंग भी हो सकती है। अतः मैगर प्रयोग करते समय सारे कनेक्शन करने के पश्चात ही मैगर को हैंडल घुमा के वोल्टेज जनरेट करने चाहिए, अन्यथा शॉक या झटका लगने की संभावना रहती है। डायल है ये पॉइंटर है। यहाँ पर इसमें कॉइल स्थित है। यह मैग्नेट है। इस जगह आप 2 कॉइल एक दूसरे से 90 डिग्री पर देख पा रहे हैं। 2 कॉइल के लिए यहाँ पर 2 हरे रंग के तार हैं। एक तार का मुंह नीचे की तरफ जा रहा है और दूसरे तार का मुंह
ऊपर की तरफ जा रहा है। एक हेयर स्प्रिंग तो यहाँ मेरी पेंसिल की नोक के पास आप देखिए, एक हेयर स्प्रिंग ये है और दूसरी हेयर स्प्रिंग जो है वो आप इस जगह देख पा रहे हैं, ये हेयर स्प्रिंग है। इन हेयर स्प्रिंग से कॉइल में धारा प्रवाहित होती है। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दो मूविंग कॉइल होती है और इसका जो मूवमेंट है वो स्प्रिंग रिटर्न वाला नहीं होता। यह मूवमेंट दोनों मैग्नेटिक कॉइल के मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो है वो काम करता है। अभी यहाँ काली लीड लगी हुई है कॉमन टर्मिनल पर, करंट कॉइल पे लगाते हैं तो यह विक्षेप बढ़ रहा है और प्रेशर कॉइल वाले कनेक्शन पे जब कनेक्शन लगाते हैं तो विक्षेप कम हो रहा है। पोलैरिटी बदल देते हैं। प्रेशर कॉइल पे जब लगाते हैं तो विक्षेप बढ़ने लग गया, पोलैरिटी बदली तो विक्षेप की दिशा बदल गई। करंट कॉइल में भी देखिए विक्षेप कम हो रहा है। अर्थात दोनों मैग्नेटिक कॉइल आपस में उनकी पोलैरिटी विपरीत है। इस तरह का चुंबकीय क्षेत्र वो पैदा कर रही हैं। इसमें एक ये नॉब है जिस पे इन्फिनिटी एडजस्ट लिखा हुआ है यहाँ। इस नॉब को घुमाने से ये लोहे की पत्ती जो है वो मूव करती है। यहाँ चुंबक के पोल आपको दिखाई दे रहे हैं। यह चुंबक के पोल जो है इस पत्ती के बीच में, इसके दोनों पोल के सिरे यहाँ यह पत्ती आ गई है। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को अब रास्ता प्रदान करेगी जिससे मीटर को 160 आरपीएम पर घुमा के जब इन्फिनिटी पर आ जाए उस जगह इस नॉब को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करके देखते हैं इन्फिनिटी पर, हैंडल घुमाते हैं, नॉब को क्लॉकवाइज घुमाता हूँ मैं। अब ये इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा। इन्फिनिटी से भी आगे चला गया। अब ये इन्फिनिटी पर आ गया। लाइन और अर्थ को शॉर्ट करते हैं, 0 ओम दिखाने लग जाता है। मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगाते हैं यहाँ। तीस मेगा ओम से ऊपर ये अभी रीडिंग आ रही है। मेगर से अब हाई मेगा ओम को नापते हैं। यह 4.7 मेगा ओम के रेजिस्टेंस श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं। इनका मान पहले ओम मीटर से पढ़ लेते हैं। यह ओम मीटर है। छत्तीस मेगा ओम जो है इनका मान आ रहा है यहाँ इकाई मेगा ओम में।
20-50 इसके बीच में दो मार्किंग और है, एक 30 मेगा ओम की है, एक 40 मेगा ओम की है। तो इस तरह से मेगर को इस्तेमाल करते हैं। जब दोनों कनेक्शन खोल देते हैं तो नीडल इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है। और जब शॉर्ट कर देते हैं दोनों लीड को तो यह 0 दिखाने लग जाती है। एप्लीकेशन मैगर कहाँ काम में आता है? मैगर मशीनों के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करने के काम में आता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस जब किसी मशीन का अच्छा होता है तो मनुष्य को शॉक लगने की संभावनाएं या बिजली का झटका लगने की संभावनाएं नहीं रहती। उदाहरण के लिए ये ट्रांसफार्मर है, इसकी बॉडी और वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन चेक करते हैं। एक टर्मिनल बॉडी के कनेक्ट कर दिया, दूसरा टर्मिनल पीली वाली वाइंडिंग के साथ में जोड़ दिया है। अब मैगर को 160 आरपीएम की दर से घुमाते हैं। 2000 मेगा ओम से अधिक इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इस तरह से जो है यह ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसका इंसुलेशन बहुत बढ़िया है। मैगर में परमानेंट मैग्नेट है जिसे हाथ से घुमाते हैं। कॉइल में एसी पैदा होती है, डबलर सर्किट में जाके वोल्टेज बढ़ के 90 डिग्री की जो कॉइल है उनमें करंट कॉइल से होती है, ये सीसी जो है करंट कॉइल से होती है, धारा बाहर जाती है। जिस उपकरण का इंसुलेशन रेजिस्टेंस जांचना चाह रहे हैं वो उपकरण यह है। इस उपकरण में अर्थ वाला टर्मिनल जो है उपकरण की बॉडी चेचिस पे लगा देते हैं और लाइन वाला टर्मिनल जो है उपकरण के टर्मिनल पे लगा देते हैं। इसके पश्चात हैंडल को 160 आरपीएम की दर से घुमाते हैं। यदि कोई लीकेज होगा तो वो मेगा ओम में बता देगा। ये 1000 वोल्ट का मैगर है जो 2000 मेगा ओम तक नाप सकता है। इसमें एक स्विच है जिसको हम टेस्ट स्विच कहते हैं। ये जो लीड आ रही है इससे हम, ये डिकेड बॉक्स है जिसमें ये कॉमन है, यहाँ 2 मेगा ओम, 20 मेगा ओम, 200 मेगा ओम, 2 गीगा ओम, 20 गीगा ओम। तो ये मेगा ओम बॉक्स है जिसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अभी दोनों टर्मिनल शॉर्ट हैं। टेस्ट बटन को दबाते हैं तो ये जो है 0 पर आ जाता है। अब 2 मेगा ओम पे जब लगाते हैं, बटन दबाते हैं तो 2 मेगा ओम पर जो है रीडिंग आती है। जब हम 20 मेगा ओम पे लगा देते हैं, टेस्ट करते हैं तो 20 मेगा ओम रीडिंग दिखाता है। 200 मेगा ओम पर 200 मेगा ओम रीडिंग दिखाता है। 2 गीगा ओम पर 2000 मेगा ओम की रीडिंग दिखाता है। बैटरी से ऑपरेट होता है ये, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ये पुश बटन है जिसको हम दबाते हैं। पुश बटन दबाने से 1000 वोल्ट पैदा होते हैं और इस रेजिस्टेंस में प्रोवाइड करते हैं। मैगर और अर्थ टेस्टर में अंतर देख लेते हैं। अर्थ टेस्टर के साथ में आपको अर्थ इलेक्ट्रोड भी मिलेंगे और दूर 12.5 मीटर और 12.5 मीटर दूरी से कनेक्शन करने के लिए केबल भी उनके साथ में होगी। मैगर की तरह अर्थ टेस्टर में भी हैंडल होता है घुमाने के लिए, जो
ईएमएफ पैदा करता है। अंतर यह है कि इसका जो डायल है इस पे मेगा ओम में रीडिंग नहीं होके ओम में होती है रीडिंग। 0, 1, 2, 3, 10 ओम, 15, 20, 100 ओम तक ये डायल है। कहाँ कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए? एलटी कंज्यूमर के लिए 8 ओम, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के पोल के लिए 10 ओम, ट्रांसमिशन लाइन टावर के लिए 20 ओम, 11 केवी सब स्टेशन के लिए 2 ओम, 33 किलोवोल्ट के सब स्टेशन के लिए 1 ओम, 66 केवी के सब स्टेशन के लिए 1 ओम, 132 केवी ऑब्लिक 220 केवी जीएसएस के लिए 0.5 ओम और जनरेटिंग स्टेशन जहाँ है वहाँ अर्थ रेजिस्टेंस 0.5 ओम का रिकमेंडेशन किया गया है। इलेक्ट्रोड का डायमीटर आधा इंच मोटा के लिए बोला गया है और लंबाई 3 फीट होनी चाहिए इनकी। ये मोटाई आधा इंच होनी चाहिए और लंबाई 3 फुट होनी चाहिए। इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ 65 फीट बताई गई है। मैट्रिक प्रणाली में अब जो है एज पर IS 12.5 मीटर दूरी है।